जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 23 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? 24। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके पहले मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है। किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में दिक्कत है दोस्तों तो अभी भी आपके पास वक्त है, सिलेबस को देख सकते हैं, चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, जिसके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से सब कुछ देख पाएंगे। और दोस्तों जो मैंने इसके पहले प्रैक्टिस सेट और प्रोवाइड कराए हैं और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं, इसको भी दोस्तों जरूर देखिएगा, जिसकी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जितना कुछ मैंने अभी बताया सब कुछ आप इसके अंतर्गत देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न दोस्तों, शुरुआत में ही वीडियो को आप सभी में अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिए। संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाइए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है। ठीक है, चलिए कहता दोस्तों प्रश्न क्या, किसी आयत की चौड़ाई किसी आयत की चौड़ाई किसी आयत की चौड़ाई किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की लंबाई की 3/4 लंबाई की 3/4 है। आगे आपसे कहता है यदि इसका क्षेत्रफल यदि इसका क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। शानदार प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है किसी आयत की जो चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है तो क्या करेंगे, मान लेंगे माना आयत की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है तो माना आयत की लंबाई और लंबाई को कैसे लिखते हैं, एल से। तो एल बराबर कितना, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आयत की चौड़ाई तो क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई वृत्त कहते हैं इसलिए b से लिखते हैं। b बराबर क्या कह रहा है आयत की जो चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी कि इसको क्या करेंगे 3/4 से हम गुणा कर देंगे सेंटीमीटर। 3/4 x सेंटीमीटर हो गया। आपसे कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर होता है तो आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 768 वर्ग सेंटीमीटर। 768 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, l इंटू बी होता कि नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल आपको देखा है 768 और l क्या है आपकी आयत की लंबाई x, b क्या है आपकी चौड़ाई 3/4 x हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 768 गुणे 4 हो जाएगा बराबर 3 और x की मल्टीप्लाई x से करो तो x² हो जाएगा। x² गुणे में 3 है तो इसके बटे में जाएगा तो x² इक्वल टू 768 गुणे 4 बटे कितना 3। अब देखिए 768 3 से कट जाएगा, 3 कम 3
3 दूनी 6 और 1 16 हो गया, ना 3 बचे 15 हो गया, 1 बचा 18 होगा, 3 छंग 18, 256 आया जाके, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256 गुणे 4, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में आएगा 256 गुणे 4, क्योंकि लंबाई इसलिए प्लस में ही रहेगी। एक्स बराबर 256 का मतलब कितना 16 और 200, हाँ ठीक 16 और 4 का 2 हो गया, तो x बराबर आपका कितना 32 सेंटीमीटर आ गया। x की वैल्यू आपकी कितनी है 32 सेंटीमीटर आई जाके। परंतु आपसे पूछा क्या, तो आयत की चौड़ाई बताओ, तो इसके बाद इधर लिखना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। अब आयत की चौड़ाई आपसे जानना चाहता है, तो चौड़ाई आपकी कितनी 3/4 x, तो लिखोगे 3/4 और x की वैल्यू कितनी 32 आई यहाँ पर, तो 32, तो क्या करोगे 4 अवट ही 32 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 अठे 32 हो गया जाके, ठीक है। तो 8 से 24 सेंटीमीटर आ गई। तो नीचे क्या लिखोगे, अतः आयत की चौड़ाई, अतः आयत की चौड़ाई, अतः आयत की चौड़ाई बराबर कितने 24 सेंटीमीटर आपकी आ गई। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। और यदि आपसे आयत की लंबाई पूछता तो x की वैल्यू 32 आई थी, तो आयत की लंबाई 32 सेंटीमीटर हो जाती। कितना आसान प्रश्न है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आसान है कि नहीं है ना आसान। चलिए अगला देखिएगा, अगला भी शानदार प्रश्न है, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया ना, यहां पर 32 सेंटीमीटर लिखा है, x बराबर 32 सेंटीमीटर। अब इसको रब कर रहा हूं, अगला देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड भी बहुत शानदार प्रश्न है। आपसे कह रहा है क्या, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए। टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए, की भुजा ज्ञात कीजिए। आगे आपसे कहता है, जो बिना तोड़े तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबी और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाया जा सके। चौड़े कमरे के फर्श में, चौड़े कमरे के फर्श में लगाया जा सके। ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे, बढ़िया प्रश्न ये भी है। बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबी और 20 मीटर 41 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाया जा सके। तो सबसे पहले जो दे रखा है इसकी लंबाई, जो बिना तोड़े 64 मीटर सेंटीमीटर लंबी, तो जो वर्गाकार कमरा है इसकी लंबाई आपको देखिए, इतनी लंबाई कितनी है
64 मीटर 7 सेंटीमीटर। देखिए आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 64 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे तो इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 7 सेंटीमीटर। सॉरी भैया, तो कितना 64 100 सेंटीमीटर हो गया और प्लस 7 सेंटीमीटर, प्लस 7 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना होगा 64 प्लस 7 6407 सेंटीमीटर हो गया। तो ये तो इसकी लंबाई हो गई। और चौड़ाई देखिए जो टाइल की चौड़ाई आपको दे रखी कितनी भैया 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर। इसको भी दोस्तों हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 को हम किसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और प्लस 21 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा 2000 सेंटीमीटर और प्लस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना 2021 सेंटीमीटर ऐड करने पे आएगा, तो इसकी चौड़ाई आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात का जिक्र किया गया, बड़ी से बड़ी वर्गाकार। मैंने कहा जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे वर्गाकार टाइल की भुजा कह रहा तो बड़ी से बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए कहे या आपसे कहे वह अधिकतम भुजा ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन में जो भी दे रखा होता उसका HCF फाइंड करते हैं, मासा निकालते हैं, यानी कि इसका और इसका हम मासा निकाल लेंगे। मासा निकालने पर जो भी इसका मासा आएगा वही उस वर्गाकार टाइल की भुजा होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इधर देखिएगा 2021 से 6407 को भाग करेंगे, भाग करिए। तो जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा कि 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा जाके, 0 होगा जाके और 3 दूनी 6 होगा जाके, ठीक। घटा लीजिए 7 में से 3 गया 4, 10 यहाँ से चलेंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचेगा 3, 344 को क्या करेंगे 2021 भाग करेंगे तो 3 18, 3 सत्ते 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार लगाएंगे तो 6 चौक 24 के 4 हंसी लाने के 2 और 6 चौक 24 2 26 हंसी लाने के 2 और 6 3 18, अच्छा 6 3 18 तो भी ज़्यादा हो, 5 ही बार लगेगा, 5 बार लगाते हैं। क्या 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 हंसी लाने 2, 5 चक्कू 20 2 22 हंसी लाने के 1, नहीं 5 चक्कू 20 2 22 हंसी लाने 2, 5 15 2 17, 15 2 17 हो गया, ठीक है। घटाइए तो 1 बचा जाके 0 बचा जाके यहाँ से हंसी लेंगे, 10 में से 7 गया 3 बचा, 301 और 3 4 4। अब इसको क्या 1 बार जाएगा 301, घटा लीजिए तो कितना बचेगा 3 4 43 और 301, 7 बार जाएगा, 7 3 21 का 1 और 7 चौक 28 2 30। तो देखिए भाग करने पर 43 आया जाएगा लास्ट में, जो ये हमारा भाजक लास्ट 43 बचा जाएगा। तो यही जो 43 आया क्या 2021 तथा 6407 का जो मासा आया जाके कितना 43 आया जाके। तो आपसे जो पूछा था क्या पूछा था, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा। तो क्या फाइनल आता अतः बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल या टाइल्स की भुजा बराबर 43, क्या सेंटीमीटर में आएगा ना 43 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि सब कुछ यहाँ सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया था। चलिए नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है और आसान प्रश्न है। इसको जब ध्यान से आप लगाएंगे तो आपको समझ में आने वाला है। नोट कर लीजिए। आप अगला कह रहा है तीसरा, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए, जो बिना तोड़े 125 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर नहीं 175 के लिए 175 सेंटीमीटर लंबी
175 सेंटीमीटर लंबी और 125 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाया जा सके, कमरे के फर्श में लगाया जा सके। ठीक है, तो जैसे इसको किया है पहले वाले प्रश्न को वैसे ही करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करिए। अगला देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न, रब करूं इसको, तीसरे के बाद चौथा नंबर, फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए प्रश्नों के उत्तर दोस्तों जरूर दिया करें। चौथा दोस्तों कह रहा है आपसे, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 48 है। आगे आपसे कहता है इनमें से बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, छोटी संख्या से भाग देने पर, भागफल 5 है, भागफल 5 है। आगे कहता है शेष शून्य है, शेष फल जो है, शेष फल शून्य है, शून्य है, ये बात जरूर कहेगा आपसे। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे, बढ़िया प्रश्न है ये भी भाई, इसको रब करें। आपसे कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का जो अंतर है वह 48 है, दो संख्याओं का जो अंतर कितना 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 0 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना छोटी संख्या बराबर, दो संख्याएं बड़ी छोटी कहा तो छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी बताइए भाई, बड़ी संख्या बराबर कह रहा दो संख्याओं का अंतर 48 यानी कि x प्लस 48, बड़ी संख्या कितनी x प्लस 48 हो जाएगी। कैसे? अंतर कहा ना, अंतर का मतलब क्या होता है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो बड़ी संख्या x प्लस 48, इसमें से x को घटा देंगे तो x x कैंसिल 48 से तो बचेगा। देखिए दोनों का अंतर 48 है कि नहीं, इसलिए बड़ी संख्या कितने x प्लस 48 हो गई। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी x प्लस 48 और छोटी संख्या कितनी है हमारी x। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे तो भाग देने पर भागफल 5 आता है। जब हम भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 5 और शेषफल 0 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करें तो x प्लस 48 इक्वल टू x की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5x, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 48 से करेंगे तो x प्लस 48 रहेगा। x को उठाकर उधर ले जाओ तो 48 इक्वल टू 5x और ये प्लस का x है भाई, इसके पहले कौन सा चिन्ह प्लस का, तो बराबर हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। तो 48 बराबर 4x, देन x इक्वल टू 48/4 काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू 12 आई जाके। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे, अतः छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर और बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर। अब छोटी संख्या क्या है तो कितना x, x की वैल्यू कितनी 12, तो 12 हो गई। और बड़ी संख्या क्या कितना कह रहा है x प्लस 48, x की वैल्यू कितनी 12, तो 12 और प्लस 48
तो 12 प्लस हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। है आसान कि नहीं आसान? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए नोट फटाफट नोट कर लीजिए। हो जाए तो बताना भाई। हो गया? अगला कह रहा है चौथे के बाद पांचवा कह रहा है दो संख्याओं का जो अंतर है वह 56 है। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 ही है, शेषफल 0 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। देखिए अच्छे प्रश्न हैं तो अच्छे से इसको नोट करिए कि अगला दोस्तों आपसे कह रहा है कि 5th के बाद 6 नंबर, छठा क्वेश्चन। छठा प्रश्न आपसे कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। के गुणनखंड कीजिए। तो सिंपल है, फैक्टर तो दोस्तों सिंपल है कि नहीं सिंपल है? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए अब देखेंगे कैसे इसके हम फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर होंगे ध्यान से देखिएगा। वैसे तो फैक्टर आपको आते हैं, फिर भी जिसको नहीं आता वो बहुत ध्यान से देखें। आता हो कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6, हमेशा क्या करते हैं x स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। यहाँ 2 है और इधर क्या कांस्टेंट c देखते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। तुरंत बराबर लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं x का गुणांक देखते हैं। तो x के पड़ोस में प्लस का 1 है, यानी चिन्ह से मतलब नहीं सिर्फ 1 लिखते हैं और तुरंत यहाँ क्या है का चिन्ह लगाएंगे। देखिए जो अचर पद उसके पहले जो चिन्ह होगा वो चिन्ह यहाँ लगाएंगे। अब देखिए 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यदि गुणा करें तो हमें 12 मिल जाए और घटाएं तो हमें क्या मिल जाए 1 मिल जाए। तो 4 3 12 और 4 माइनस 3। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 के सामने करेंगे तो 4 माइनस 3x और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ले, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 3x माइनस का 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन? 2x कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस और 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लोगे तो x प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यह ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए, नहीं आएगा तो यानी आपने ऊपर कुछ ना कुछ मिस्टेक किया। x प्लस 2 कॉमन हो गया यहाँ से, तो बचेगा क्या 2x माइनस 3। x प्लस 2 तो कॉमन हो, ये हमारा क्या इसके गुणनखंड। तो चाहो इस तरीके से, तो अतः 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के गुणनखंड बराबर ये। तब आंसर लिखिए। अगला 6 के बाद 7th, 7वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपसे कि 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया। अगला देखिएगा, इसको रब करें 8 नंबर। आठ नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है क्या योग का तत्समक अवयव है। योग का तत्समक अवयव है। योग का तत्समक अवयव है। ध्यान समझिएगा, 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कहता है योग का तत्समक अवयव 1, -1, 5 और 0। ठीक है, तो योग का तत्समक अवयव, तो दोस्तों जो दी गई संख्या है उस संख्या में मैं एक ऐसी संख्या जोड़ दें जिससे उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लेते हैं 5 है, अब 5 भी एक हम ऐसी संख्या जोड़ दें जिससे इस संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो मान लेते हैं x जोड़ दे,
तो क्या 5 ही रहे। बात समझ पाए क्या? दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़े जिससे इस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, 5 है तो 5 ही रहे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह उसका तत्समक अवयव कहलाएगी योग की। तो 5 में किससे क्या करेंगे, 5 को उठा के उधर ले जाएंगे, 5 और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर 0। तो योग का तत्समक अवयव कहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कितना 0। अच्छा, यदि आपसे कहता है योग की जगह 9 नंबर गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव, तो देखिए गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? ऑप्शन इसका 0, 1, -1 और 2। तो भैया जो गुणा का तत्समक अवयव होता है किसे कहते हैं? दी गई संख्या में, जैसे मान लेते 5 ही लेते हैं, दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा कर जिससे इस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा कर दी जिससे इस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो x = 5 और बटे में कितना हो जाएगा 5 भाई, 5 और ये x के गुणे में 5 इसलिए बटे में 5 × 5, 5 × 5, तो x बराबर 1 बटे 1 यानी देन x बराबर 1 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, यानी गुणा का यह तत्समक अवयव पूछेगा तो आप कितना बताएंगे 1 बताएंगे। अगला 9th के बाद 10th 10वां प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है कि 5/7 का योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या योज्य प्रतिलोम बताइए, बताइए 5/7 का योज्य प्रतिलोम होगा, ऐसे लिख लो, होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसको हटाएं तो 5/7 का योज्य प्रतिलोम 5/7 माइनस का 5/7 माइनस का 7/5 और अगला है 7/5। ये आपको आना है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? जो भी आपको संख्या दे रखी है उस संख्या में, जैसे मान लेते 5/7 दे रखी है, इस संख्या में हम क्या करें, ऐसी संख्या जोड़ दे जिससे इन दोनों का जो योगफल है वह 0 हो जाए। दी गई संख्या में हम एक ऐसी संख्या ऐड कर दें जिससे इसका योगफल जो हो वो 0 हो जाए। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है, x बराबर कितना -5/7 हो जाएगा। x का कितना आएगा -5/7 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलेगा। यदि प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और यदि माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। बाकी से 5/7 है तो कितना आएगा -5/7। तो सिर्फ ध्यान रखिएगा योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं। अगला 10 के बाद 11 देखिएगा। जैसे आपसे कह दे कि 11/13 का योज्य प्रतिलोम होगा, तो 11/13 का योज्य प्रतिलोम दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। 11/13 13/11 माइनस का 11/13 और माइनस का 13/11, जो भी सही लगे ऑप्शन आप बताइएगा। अच्छा, अगला 11 के बाद 12 आपसे कह दे जैसे क्या कि 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिएगा 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है। तो पहला ऑप्शन 5/8, दूसरा ऑप्शन 8/5, तीसरा ऑप्शन माइनस का 5/8 और चौथा ऑप्शन 8/5 माइनस का 8/5। देखिए जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो जो भी दी गई संख्या उस दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा कर, गुणात्मक है ना तो गुणा कर, जिससे इनका गुणनफल क्या हो जाए 1 प्राप्त हो जाए। क्या दी गई संख्या में हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिससे इसका गुणनफल कितना प्राप्त हो जाए 1 प्राप्त हो जाए। तो जो संख्या से हम गुणा करेंगे वही उस संख्या क्या कहलाएगी, उसके गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 5 की मल्टीप्लाई x करोगे तो 5x/8 = 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 5x की मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 मानेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x = 8 की मल्टीप्लाई 1 से तो 8 हो जाएगा। तो x = 8/5,
x की वैल्यू कितनी 8/5 आई जाती है, तो x इक्वल टू 8/5 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में हो जाएगा। चलिए नोट करिए। अंतिम प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 12 के बाद 13, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/3, 3/2, माइनस का 2/3 और माइनस का 3/2। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी मित्र को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर। हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।